और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ 24। जनता जनार्दन होती है और जनता के बीच हम हैं और जनता से ये जानेंगे कि वो किसे अपना इस बार नेता चुनना चाहती है। आज हम बहुत ही खास जगह पे हैं और ये खास जगह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे इंडिया में प्रतापपुर के नाम से जाने जाते हैं शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन यहीं के रहने वाले थे और उन्होंने कितना विकास किया है, किन मुद्दों पे इस बार यहाँ के लोग वोट देंगे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। दरअसल बात यह भी है कि शहाबुद्दीन की पत्नी उनके नहीं रहने पर इस बार चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव को लेकर जो चीज़ें सामने आनी चाहिए, जो विकास के मुद्दे सामने आने चाहिए, उन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हम उनके गांव पहुंचे हुए हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों पे, विकास के किन बातों पे और किन सारी व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ के लोग वोट देंगे। यहाँ तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चाय की एक छोटी सी दुकान है। गांव में प्रवेश करते ही ये दुकान मिल जाती है और इस दुकान पे जब हमने देखा कि इस तपती धूप में भी चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं, विकास की चर्चाएं हो रही हैं, तो बात करना लाजमी होता है। इन्हीं तमाम लोगों से हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति हमारे साथ हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि विकास को लेके जो रूपरेखा होनी चाहिए पूरे सिवान लोकसभा क्षेत्र में, आपकी नज़र में कितना वो बड़ा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए विकास जो शहाबुद्दीन साहब एमपी थे, आज सिवान जिला के अंदर जितना विकास कर दिए, उतना विकास उनके नहीं रहने पर आज तक किसी ने नहीं किया। आज तक बहुत एमपी बने, हमारे यहाँ ओम प्रकाश जी 10 साल रहे, उसके बाद कविता देवी 5 साल रहे, लेकिन जो विकास शहाबुद्दीन साहब किए उसके बाद कोई विकास इन लोगों ने नहीं किया और कोई इन लोगों का नज़र नहीं आता है कि ये लोग क्या किए। जो भी दिखाई देता है सिवान जिला के अंदर शहाबुद्दीन साहब का किया हुआ दिखाई देता है। देखिए 15 साल पहले जो विकास की बातें हुई उस मुद्दे पे आपने बात किया, लेकिन लगातार 3 बार से, मतलब 15 साल पहले से लगातार शहाबुद्दीन की प्रतिनिधि के रूप में उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। आखिर क्या कारण रहा कि लोगों ने उन्हें नकार दिया? ऐसा क्या आपको महसूस हुआ? आप तो उनके गाँव के हैं, पड़ोस के होंगे, जानने वाले होंगे। देखिए ये जनता की बात है, समझे कि नहीं। शहाबुद्दीन साहब थे, कभी हारे नहीं, चाहे वो एमएलए बने, एमपी बने, वो कभी हारे नहीं। उनके नहीं रहने पर जेल में थे, उसके बाद हिना साहब 1 बार हारी, फिर 2 बार हारी, 3 बार हार गई। तो ये जनता का अपना मत है। कुछ लोगों ने धोखा भी दिया, साथ में लोग रहते थे लेकिन वोट नहीं देते थे, यही कारण से ये हार जाती थी। बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया कि जिस पार्टी से ये लड़ रहे हिना साहब विगत के चुनाव लड़ी हैं, उसमें ये भी कहा गया, हिना साहब ने खुद भी अपने मंच से अपने बयानों में ये कहा है कि जिन लोगों के साथ वो विश्वास के साथ रहती थी और लड़ती थी, उन पे ही पूरा चुनाव का दामोदार होता था और वही लोग धोखा देते थे। यही बात उनके गांव में भी सुनने को मिल रही है। एक व्यक्ति और हमारे साथ हैं, खेतिहर और जमीन वाले लग रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी जमीनें दान में चली गई, अभी बातचीत में पता चला। क्या आपको लगता है विकास क्या हुआ? विकास हमने किया कोनो नेता ने नहीं लोग करौले, जौन ऊ करौले बड़े उहे ले रह गइल बा। के करेले बा? संसद शहाबुद्दीन, हाँ। दोसर के करौले बा? केहू ने के करौले। खाली वोट जब आवेला त आवेला लोग वोट मांगे, बाकी फिर ओकरा बाद कहानी खत्म बा। केहू वोट नहीं खे, वोट ले ली लो, ओकरा बाद आज तक ले केहू पूछे ना आई। हाँ ना, काहे के केहू दिखाई दे। हमनी के जौन सुरक्षा उहे क गइल बड़े, जौन बनवा गइल बड़े, जौन दे गइल बड़े, उहे ले बा। बाकी कोई नेता एमपी एमएलए नहीं खे करौले हैं। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ के तो अभी बीजेपी के एक एमएलसी भी रहे हैं, मनोज सिंह, जो उनके बहुत करीबी मित्र थे, बाद में दोनों लोगों में खटपट हो गई। उन लोगों ने कुछ कराया कि नहीं? अब तो वो एमएलसी सिवान के नु बड़े, हमने के गांव के क्षेत्र के थोड़े उ बड़े कि हमने के यहाँ काम कोनो कर रही है। उनके गांव, आपके गांव उनके क्षेत्र में पड़ता है? ना, हमने के सीमान क्षेत्र में गांव पर। गांव तो उसी क्षेत्र में पड़ता है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि एक चीज़ सुनने को हमेशा मिलता रहा है, हम लोग भी जब पुराने समय में जब आते थे तो सुनने में आता था कि आपने कहा विकास बहुत करेले बड़न, वे सुरक्षा के लिए बड़न। लोग को लगता था कि उनके चलते लोग असुरक्षित हैं। ऐसी बहुत सारे खबरें आती थी, लोग प्रचार प्रसार करते हैं, आज भी मंचों से बोले जाते हैं। आपको क्या लगता है? अब कहे खातिर तो केहू कुछ कह सकता, कोनो मुंह के रुकावट बा, कोनो रुकावट नहीं के। बाकी अच्छा लोग अच्छा ही कहेगा, वो कोनो बुरा काम तो नहीं खन कोई जितना दिन रहल बड़े। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक कहावत है पुराने कि दिए तले अंधेरा। दिए तले अंधेरे की मतलब ये होती है कि जहाँ दिया जलता है वहाँ आसपास में अंधेरा होता है। इसी गांव के शहाबुद्दीन थे,
लेकिन इस गांव में भी उनके लिए लोगों के दिल में काफ़ी प्रेम है, सम्मान है और विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, एक हमारे साथ टेम्पू चालक हैं जो अपना रोजगार यहाँ करते हैं, इनसे जानते हैं। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है यहाँ? पहला ही का जो हुआ है उसके बाद नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। कोई नहीं दिख रहा है। केवल वोट लेने लोग आते हैं, उसके बाद सब वही सो जाता है घर पे। उसके बाद कोई नहीं दिखता है। आप लोग वोट देते हैं, क्यों नहीं उन लोगों को जिताते हैं जो लोग विकास करना है? अब उसके बाद यही होगा, अब जो चेंज किया जाएगा, जो जो विकास नहीं किए हैं उनको नहीं दिया जाएगा। पहले जो था एमपी बना था, कुछ नहीं किया तो उसको नहीं वोट देगा। पब्लिक भी एक बार सोच समझ के नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए, आप तो टेम्पू चलाते हैं, तो विकास को लेकर जो आपके क्षेत्र में विकास होना चाहिए था वो विगत के 4-5 सालों में कितना हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? नहीं किया है, लोग करना चाहिए। टेम्पू मजबूरी में नहीं हम चलाते हैं। अगर विकास होता, चाहे कोई काम होता, चाहे कोई रोजगार होता, तो मान लीजिए हम टेम्पू नहीं चलाते। बताइए, मजबूरी में चला रहे हैं बच्चा को पालने के लिए। नहीं तो रोजगार होता तो हम थोड़ी करते हैं। हम बिजली मिस्त्री रहते हुए भी ऑटो चला रहे हैं। क्या है? बच्चा को पालने के लिए, पोसने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि रोजगार नहीं है और रोजगार नहीं होने के कारण इस बार इनको बिजली मिस्त्री होने के मतलब इलेक्ट्रिक मिस्त्री भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चला रहे हैं टेम्पो, अपना रोजगार करना चाह रहे हैं और बच्चों को पालने की कोशिश कर रहे हैं। एक वृद्ध चाचा हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था रही है लंबे समय से। आप बहुत बार तो चुनाव देख ले होगे। चुनाव कितना देख ले बनी? हम वोट देख ले बनी तो उन्हीं के चुनाव बातों से कहाँ केहू वोट मांग के जाके घर सूत रह के सूत रहा होता है? नेता लोग। अच्छा, जौन साहबू को डले बड़े तो उन्हें भरबा, ओकरा बाद केहू हाँ। वोट लेके अपना अपना घरे रहता रहे। वोट लेके अपना अपना घरे रहता है। ये भी क्या करेगा बा? ये बड़ा जे जीती ओकरा के जिताओ ले, जे सब काम में हर गांव के रोड़ा के पता चलिए कि के जीता था? हाँ? के पता चली? सब पता चल रही उस दिन जे केकर झंडा आगे रहता। हाँ। तो जे जीती ओकरा के जिता दे तो फिर विकास केगा होई? हाँ? गांव के ऊ बड़े तो केहू गाँवे के नु पछ घीची। अच्छा। हरका तो पछ न घीची। घर के साहबुद्दीन कहल जाला कि साहबुद्दीन बड़ी कुख्यात रहलन, ऐसन लागे लगा रोरा गांव में रहल बनी? हाँ? कहल जाला कि साहबुद्दीन बड़ी कुख्यात रहलन, ऐसन लागे लगा रोआ? ना नानू ना। भेट उठ कैले बनी नु? हाँ, तो बराबर हम पटापुर गाँव में रहिए गल बनी, जइबे करे नहीं आइबे करे। डेविड उनका पत्नी के वोट देवे के बा? हाँ, जो हमरा गांव के बड़े जवार के बड़े तो हम कहीं न दे। घर के बाड़ी धौरत उनका लोग लगे न जाए। धौरत हम पटापुरा है। मैंने कोनो काम पड़ी तो उनके पास है? हाँ, कोनो काम पड़ला तो हम अइबे करे नहीं, मुखियों के लगे नहीं, चाहे उन्हों के लगे है। हम ये तमाम लोग हैं जो लोग ये बता रहे हैं कि इस बार विकास का जो मुद्दा होगा वो साहबुद्दीन के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जो भी चुनाव विगत 10 सालों से 15 सालों से होते रहे हैं सिवान में, वो शाहाबुद्दीन के इर्द गिर्द ही घूमते रहे हैं और उनके बारे में जो दुष्प्रचार एगेंस्ट पार्टियां हैं वो लगातार करती रही हैं कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे या जो भी थे। फिलहाल उनके गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ के पहुंचकर हम यहाँ रियलिटी जानना चाहते हैं कि उनको लेकर लोगों के दिमाग में क्या बातें थी और क्या ये जो उनकी बातें हैं ये बातें लोगों के दिमाग में आज भी बैठी रहेंगी और इन्हीं मुद्दों पे वोट पड़ेगा, या फिर मोदी और योगी के नाम पर इस बार वोट दिया जाएगा, मोदी की गारंटी के नाम पर वोट दिया जाएगा। जनता जनार्दन होती है और वो चुन पाती है कि वो किसे अपना वोट देना चाहती है। सिवान से न्यूज़ 24 के लिए आकाश।